और ये जो लोग आज इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के, यही लोग बैठे हुए थे जिन्होंने पूरी मदद की जब भुट्टो का जुडिशियल मर्डर किया। यही लोग थे। अब इन्हीं लोगों ने इलेक्शन कमीशन ढूंढ लिया। कमाल बात यह है कि नून लीग की डेलीगेशन जाती है इलेक्शन कमीशन को मिलने। अब ये सोचे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर केस चल रहा है और इनकी डेलीगेशन जाती है, सीनियर डेलीगेशन, इलेक्शन कमीशन के पास और कहीं के तहरीक इंसाफ का फंडिंग केस जल्दी से करो। और वो ऐसा उनका हुक्म मिलता है कि वो ये आपके सामने ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये फैक्ट फाइंडिंग है, ये असल में उनके जो हदूद थे उससे बाहर निकल गई इलेक्शन कमीशन। ये चीजें कह ही नहीं सकती थी। मैं अभी इनके ऊपर जरा 3-4 चीजें आपके सामने लेके आता हूं। ये कर ही नहीं सकती थी जो इन्होंने किया है। और इसके पीछे खौफ है। और खौफ किस चीज का है? कि कौम आजाद हो रही है, कि कौम इनके जो जकड़ों रही है, हर किस्म का कंट्रोल करो, कौम नहीं निकल रही, नहीं कौम संभाली नहीं जा रही, इसको कंट्रोल करो, इसको गुलाम बनाओ। इलेक्शन कमीशन एक तरीका है। इलेक्शन कमीशन क्या तरीका है? इससे कैसे कौम गुलाम बनती है? क्योंकि ये लोग वोट किसी को डालते हैं, इलेक्ट किसी को कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि इसके जरिए आराम से कंट्रोल हो सकती हैं हुकूमतें, कितनी सीटें किसको देनी है, किसको क्या देनी है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की, 2.5 साल कोशिश करता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आए। मैं फिर से आप अपनी सारी कौम को बताना चाहता हूं, मुझे उससे क्या फायदा था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फायदा यह होना था कि ये जो कंट्रोल करते हैं ना खुफिया हाथ बैठ के रिजल्ट, वो नहीं कर सकते उससे, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन पोलिंग खत्म होती है बटन दबाते और रिजल्ट आ जाता है सामने। वो जो गेम चलती है, जैसे ही पोलिंग खत्म होती है और रिजल्ट अनाउंस होता है, उसके बीच में जो चक्कर चलते हैं, जो हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। पटन एक हमारे जानने वाले नहीं, ये एक एनजीओ है जो कि इलेक्शंस की सर्वेज करता है। अब पटन के मुताबिक इस एनजीओ जो इलेक्शंस के तज्जिया करता है, जो इनके ऊपर सर्वेज करता है, उसके मुताबिक, मैं ये पहले भी कह बैठा हूं, मैं अपनी सारी कौम को आके समझें कि मैं क्यों कोशिश कर रहा था कि ईवीएम आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आए। क्योंकि उस पटन के मुताबिक 163 तरीके हैं इलेक्शन में पाकिस्तान में धांधली करने के, और 163 में से 130 तरीके खत्म हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे। दूसरी टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल था, ये इससे सारी दुनिया, हिंदुस्तान भी इस ईवीएम की टेक्नोलॉजी, ईरान भी ये इस्तेमाल कर रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, जब मैं क्रिकेट खेलता था, तो जब मेरे क्रिकेट शुरू की मैंने, तो अपने अंपायर खड़ा करते थे। जिस मुल्क में जाए उसके अपने अंपायर होते थे। उसका नतीजा क्या होता था कि जब भी कोई टीम बाहर हारती थी, वो ये नहीं कहती थी कि हमें अगली टीम ने अच्छी गेम खेल के हराया है, वो ये कहते थे कि अंपायरों ने हमें हरा दिया है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में खास तौर पे इतनी कशीदगी होती थी आपस में, क्योंकि वो दोनों टीमें, जब अगर हम हिंदुस्तान में खेलते थे, हम समझते थे उनके अंपायर उनकी मदद कर रहे हैं, वो जब यहां खेलते थे वो समझते थे हमारे अंपायर करते हैं।
तो मैं वो कैप्टन था और हमारी वो पाकिस्तान टीम थी, दुनिया की तारीख में पहली दफा हम न्यूट्रल अंपायर लेके आए और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी आई। आज क्रिकेट के मैच में जो आप क्रिकेट देखते हैं, टेक्नोलॉजी और न्यूट्रल अंपायर्स की वजह से जो जीतता है और जो हारता है सब तस्लीम कर लेते हैं। यही मेरी कोशिश थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे। लेकिन किसने इसको रोका? ये दो जमातों ने रोका।